अच्छी रिपोर्ट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। और जिस ढंग से इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ चल रही है और जैसे हमारे यहाँ वर्किंग स्टेबिलिटी चल रही है, तो उसको नज़र देखते हुए ही आईएमएफ रिपोर्ट बनाती है। जो जीडीपी की ग्रोथ है एक स्टैटिक नहीं होती, डायनेमिक होती है। आज की परिस्थिति को देखते आप एक प्रोजेक्शन करते हैं और परिस्थिति में सुधार होता है तो नेचुरली है कि उसकी रिवाइज करना पड़ती है। अब 6.5 से 6.8 करना 2024 कैलेंडर ईयर के लिए और 6.5 रखना 25 के लिए, वो इस बात का इंडिकेशन करता है कि जो पिछले 3 महीने में जिस ढंग की वर्किंग इकॉनमी की परफॉर्मेंस चल रही है और उसी रफ्तार से इकॉनमी चलेगी, तो उसके अंदर लगता है कि इंडिया में ग्रोथ तेज़ी से आएगी। कुछ फैक्टर हैं हमारे के इस देश में, जैसे कि देश की स्टेबिलिटी की एक फैक्टर है, एक हमारे देश में जो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसका एक पैरामीटर आता है, मॉनसून का पैरामीटर आता है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन हो रही है उसका पैरामीटर आता है, जो हमारी पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक है उसका प्रेशर वो वर्किंग आती है, और जो डाटा कलेक्ट किया जाता है बहुत सारी आइटमों का कलेक्शन का, पर्टिकुलरली जो इन्फ्लेशन को देखते हुए जो वर्किंग की जाती है, और जो सेकंड में देखते हुए कि आपने महंगाई को कितना कंट्रोल किया है। तो इन सब बातों को देखते हुए, और ऐसा लग रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट जो बहुत कोविड में बढ़ गए थे वो वापस की तरफ तैयारी है, तो नेचुरली है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो नेचुरली इकोनॉमिक में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आती है। तो विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो इंडिया में होने जा रही है। तो ये अपने आप में आईएमएफ ने रिकॉग्नाइज किया और उसी हिसाब से उन्होंने डाटा को रिवाइज किया, प्रोजेक्शन को। सर, सेक्टर्स की बात करें और बेनिफिट्स की बात करें तो कब से और किस किस सेक्टर्स में ज़्यादा जो है नज़र आने लगेगा? देखिए, इंडिया का जो इस समय सर्विसेज सेक्टर है वो ऑलरेडी बहुत हाई है। जो मेन ग्रोथ के सेक्टर जो फोकस है इस समय है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो जिस ढंग से हमने ये पीएलआई स्कीम वगैरह जो निकाली है, और जो आज की डेट में अब जो पीछे पॉलिसीज़ में हमने चिप के बारे में, मोबाइल फ़ोन के बारे में और जो ऑटोमोबाइल के बारे में जो स्टेप लिए हैं, और अभी आपने देखा होगा जो बाहर से निवेश जिस ढंग से आ रहा है, और जो आज की डेट में जो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसी है, तो ये सब इंडिकेशन है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी डोमिनेट करेगा, क्योंकि आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है जितना इंडिया में होना चाहिए। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की आज की डेट में बहुत बेटर प्लेस्ड है। चाइना जो कि मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, उसके ऊपर आज बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ आए हुए हैं, जो वर्ल्ड के क्राइसिस आया हुआ है, तो उसको बाद में ध्यान में रखते हुए इंडिया के लिए बड़ी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि 6.8 की जो आईएमएफ ने प्रोजेक्शन की है वो इसके बावजूद की है कि विश्व में आज की डेट में जो वार के जो क्राइसिस आ रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन का है, चाहे वो आज की डेट में इजराइल वर्सेस ईरान का है, ताइवान वर्सेस चाइना का है, जो फिलीपींस वर्सेस चाइना का है, उसको देखते हुए भी लगता है कि विश्व में भी इंडिया की जो एक्सपोर्ट से और जो इंपोर्ट करने से उससे इकोनॉमिक में इंडिया की ग्रोथ ही आएगी, कोई कमी नहीं आएगी।